क्लास 11 फिजिक्स की शुरुआत यहाँ से होती है, जिसका नाम होता है मैकेनिक्स, जिसको हिंदी में यांत्रिका बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर आते हैं। मतलब ये जो पार्ट है ना मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में हमको बस मोशन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक, वो मोशन एक बीमीय हो सकती है, मतलब एक सीधी रेखा में हो सकती है, एक वृत्त में हो सकती है, या फिर एक रोटेशनल मोशन हो सकती है। मतलब और भी, मतलब स्टडी हमको किसके बारे में करना है, मोशन के बारे में करना है। तो जो यांत्रिका जो सेक्शन है, ठीक है, क्लास 11 फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होता है। बच्चे बोलेंगे मास्टर ऐसे बोलो वेक्टर पढ़ाए थे। अरे वेक्टर ना बेसिक होता है। ठीक है, अगर तुमको कोई घर बनाना है ना, तो घर बनाने से पहले जो नींव डाला जाता है ना, तो उसको बोलते हैं वेक्टर। तो वैसे ही फिजिक्स पढ़ना है ना, फिजिक्स, तो फिजिक्स पढ़ने से पहले हमको वेक्टर पढ़ना पड़ता है। वेक्टर बेसिक है। ठीक है, अगर बोला जाए कि क्लास 11 का पहला चैप्टर क्या है, तो इसे बोलना चाहिए तुमको कि भैया एक विमीय गति जो है क्लास 11 का पहला चैप्टर, लेकिन जो वेक्टर है वो बेसिक है उसका। ठीक है, तो अब यांत्रिका मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है क्लास 11 का फिजिक्स। ठीक है, अब यांत्रिका के अंदर इतने चैप्टर आते हैं, जैसे पहला है एक विमीय गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वन डायमेंशन मोशन। नामे से पता चल रहा है कि भैया किसी भी चीज का गति होना चाहिए एक सीधी रेखा में। ठीक है, देखो मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी अबाउट मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, गति। जैसे कोई चीज चल रहा है, मतलब हम देख, हम यहाँ से यहाँ पे आ गए। ठीक, इसका मतलब क्या है, हम गति कर रहे हैं ना, अरे चल रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं गति। अच्छा, हम सीधा आए हैं, सीधे आए हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एक विमीय गति बोलेंगे। ठीक है, अच्छा हम गोल गोल घूमने लगेंगे, तो सब बोलेगा मास्टर सर्कल में घूम रहे हो, मतलब वृत्त में घूम रहे हो, उसको वृत्तीय गति बोलेंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको देखना है कि एक विमीय गति, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विविमीय गति, जिसको 2D मोशन बोलते हैं। ठीक है, 2D मोशन। ठीक है, द्विविमीय गति मतलब दो दिशा में गति होना चाहिए। बच्चे बोलेंगे मास्टर ये कैसे होता है कि दो दिशा में गति होता है। हम बोलेंगे देख, अगर ऐसे हल्का फुल्का यहाँ पे बता रहे, हल्का फुल्का बता रहे ताकि पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाए। एक विमीय गति का मतलब क्या हुआ कि देख, यहाँ पे एक रास्ता है, एक रास्ता पे एगो तुमको, हम तुम्हारा नाम मान लो कुंदन कुमार है, कुंदन कुमार को हम बोले कि बेटा यहाँ से चल के ना पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पे चले जाओ, तो कुंदन कुमार ऐसे ही ना आएगा, ऐसे ही ना आएगा। तो एक विमीय गति मतलब क्या हो, एक दिशा में कुंदन कुमार चला, इसको बोलेंगे एक विमीय गति। चलो, मतलब सिर्फ एक एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए, या तो एक्स एक्सिस में चले, या फिर वाई एक्सिस में चले, या फिर जेड एक्सिस में चले, कोई भी एक एक्सिस पर चलना चाहिए। ठीक, द्विविमीय गति का मतलब क्या होना चाहिए, कोई भी दो एक्सिस पर चले। बच्चे बोलेंगे मास्टर ऐसे कैसे हो जाएगा, हम चलेंगे तो सीधे ऐसे ही ना चलेंगे। कोई बोलेगा कि अच्छा ऐसे चलेंगे और बाद ऐसे घूम जाएंगे, नहीं नहीं, वो नहीं होता है। देखो, द्विविमीय गति का मतलब होता है कि देख, तू एगो बॉल जब फेंकता है, जैसे तुमको कोई लड़ाई वड़ाई होता था ना, कुछ फेंक के मारता है, तो कुछ फेंक के मान लो कि तू इसको मारा, तो ऐसे ही ना जाता है कोई चीज। अरे फेंक कैसे मारते हो, तो मान लो ये हम ज्यादा स्लोप कर दिए, देख ऐसे, ऐसे ही ना भागेगा, ऐसे ना भागेगा। तो क्या ये बॉल, मान लो तू गेंद फेंक के मारा, तो गेंद फेंक के मारेगा किसी को, तो गेंद धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है। अरे देख 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 देख, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है। गेंद धीरे धीरे ऊपर गया है, ऊपर जाते 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 फिर नीचे आ गया, मतलब वाई एक्सिस में भी चल गया गेंद, और साथ में देखो आगे भी गया है ना, तो आगे गया है तो एक्स एक्सिस में चल गया। क्या ये दो अक्ष में चल गया, तो जब दो अक्ष में चल जाता है उसको बोलेंगे द्विविमीय गति। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा समझ नहीं आएगा, आगे चल के समझ में आएगा, इंटरेस्ट के लिए बता दी कि द्विविमीय गति कैसा होगा। उसके बाद गति के नियम, ये सब चैप्टर का नाम है। ठीक है, एक विमीय गति एक चैप्टर का नाम है, द्विविमीय गति भी एक चैप्टर का नाम है, गति का नियम चैप्टर का नाम है, घर्षण भी चैप्टर का नाम है। घर्षण का मतलब क्या होता है, घर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। अभी क्या होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब जैसे तुम्हारा मुंह लेके हम रगड़ देंगे दीवार में, घर्षण होगा ना, घिसटा जाएगा ना, मुंह मुंह लेके हम रगड़ देंगे दीवार में, तो मुंह घिसटा जाएगा, उसको बोलते हैं घर्षण। उसको क्या बोलते हैं, घर्षण। तो उस वक्त हम पढ़ेंगे आगे चल के कि घर्षण होता क्या है। ठीक है, गति के नियम का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें न्यूटन चाचा का बहुत बड़ा योगदान था, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। इसमें न्यूटन चाचा का बहुत भयंकर योगदान था, वही बताया था कि देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, मतलब लॉज ऑफ मोशन का पहला का नियम, दूसरा का नियम, तीसरा का नियम क्या होता है। तीसरा का नियम बहुत फेमस है। ठीक है, तुम लोग मीम्स वगैरह में भी देखे होंगे कि न्यूटन का तीसरा का लॉ लगाओ, मतलब क्या होता है पता है, कि अगर तुमको कोई एक थप्पड़ मारा तो तू हो उसको एक थप्पड़ मार दो, इसको बोलते हैं न्यूटन का तीसरा का लॉ। ठीक है, मतलब तुम अपना बदला ले लिया, इसको बोलेंगे क्या, न्यूटन के तीसरा का लॉ। जैसे तुम इस दीवार पे मारे हो, देखो तुम इस दीवार को मारे, मान लो हम इसको मार रहे, ऐसे मार दिए। ठीक, हम इस दीवार को मारे तो ये दीवार हमको भी मारता है। ठीक, जैसे इस दीवार पे जितना फोर्स से हम मारेंगे ना, उतना ही फोर्स से दीवार हमारे हाथ में मारा, तब ना हमारा चोट लगा है। इसको बोलते हैं न्यूटन का तीसरा लॉ। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे किस नाम से फेमस है पता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, होता है ना, जैसी करनी वैसी भरी, मतलब जैसन करोगे वैसे ही मिलेगा। ठीक, जैसे अगर तुम मार रहे हो किसी को, इसे मार, एक थप्पड़ मार दिया किसी को, तो वो तुमको एक थप्पड़ मार दिया, इसको बोलते हैं गति के तीसरा का नियम, कि जिस बल से तुम उसको मारा है उस बल से तुमको मार दिया। ठीक, जैसा किया है वैसा पाया है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, न्यूटन का तीसरा का लॉ यही होता है, इसको बोलते हैं गति का नियम। ठीक है, तो न्यूटन का ऐसे गति का नियम 3 गो होता है। ठीक, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। कोई बोला कि न्यूटन का चौथा लॉ है क्या, कोई अभी तक नहीं है। ठीक, तुम लोग बना दो तो वो अलग बात है। तो गति के नियम में वो सब पढ़ना है, वो सब अभी इंटरेस्ट के लिए बता रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए बता रहे कि होता क्या है। ठीक है, इसे इंटरेस्ट आ जाएगा
कि फ्रिक्शन के मतलब अच्छा धक रगड़ देंगे, अच्छा उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। अच्छा न्यूटन का तीसरा लो, मतलब हम किसी को मारेंगे वो हमें मार देगा, तो इसको बोलते हैं न्यूटन का तीसरा लो। ये सब पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट यहाँ से क्रिएट होता है, ठीक है। द्विविमीय गति मतलब अच्छा किसी को चला के कुछ मारेंगे तो ऐसे ही ना जाएगा। अरे मान लो यहाँ से मार रहा है किसी को, तो ऐसे फेंक के मारेगा तो ऐसे ही ना उसका रास्ता होगा, तो उसको बोलेंगे दूसरा का लॉ हो रहा है। किसी को बोल रहा है सीधा चलने के लिए, कोई सीधा चल रहा है तो उसको बोलेंगे एक विमीय गति में चल रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है, मौत का कुआं तुमने देखा है? बच्चा बोलेगा हाँ मास्टर बचपन में देखे थे, 20 रुपए टिकट लगा हुआ था। मौत के कुआं में क्या होता है, देखो ऐसा ही ना रहता। अरे भाई पूरा सर्कल बनाने दो, वृत्त बनाने दो, रुको, यही ना होता है। अब इसमें क्या होता है, वो बाइक वाला एकदम गर्दा उड़ा के घुमाते रहता है, ठीक। यहाँ पे वृत्तीय गति लगता है, ठीक। वहां पे क्या लगता है वृत्तीय गति। ये सब आगे चल के पढ़ेंगे कि उसमें होता है क्या क्या है, ठीक। वो आगे चल के पढ़ेंगे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति क्या होता है, ठीक है। जैसे अब हम तुमको बोल रहे हैं कि देखो एक काम करो ना, यहाँ पे एगो डब्बा रखल है, देखो यहाँ पे एगो डब्बा रखल है, और इस डब्बा को ना तो उठा के यहाँ पे रख दो ना, ठीक है। क्या यहाँ पे तुम्हारे द्वारा कुछ काम किया जाएगा? अरे काम किया जाएगा, इसको बोलेंगे कार्य, ठीक है। अभी निकलता कैसे है तो आगे चल के पढ़ेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आगे चल के पढ़ेंगे, अभी ज्यादा नहीं, अभी बस होता है कि उस चीज का इंटरेस्ट ला देते हैं तुम्हारे अंदर कि होता क्या है। कार्य का मतलब क्या है, इस डब्बा को उठा के यहाँ से यहाँ रखो, तुम्हारे द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। अच्छा ऊर्जा का मतलब तुम्हारा एनर्जी कुछ होगा ना, मतलब एनर्जी लॉस होता है ना, तो वो सब आगे चल के डिटेल वे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस चैप्टर का नाम जान लो। बच्चे बोलेंगे मास्टर इसके आगे इंग्लिश नहीं लिखे हो, हम बोलेंगे रुको लिख देते हैं। वृत्तीय गति को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नामे से पता चल रहा है कि मोशन कब होना चाहिए भैया, एक सर्कल में होना चाहिए, उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति को बोलते हैं कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी, ये सब इंग्लिश नेम है, ठीक है, एनर्जी एंड पावर। उधर से कोई बोल रहा है कि कहला इंग्लिश लिख रहे हो यार, पता है कि हम बिहार से हैं, क्या ये सब हमको दिखा रहे हो? हम बोले कोई बात नहीं, ठीक। एक होता है घूर्णन गति, जिसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन, ठीक। ऐसे तो नहीं लिख देगा, नहीं लिख पाएगा, ठीक है। कोशिश करना जाके आज घर पे मार्कर ले लेना, उसके बाद ऐसे ऐसे पकड़ना, ऐसे देख, ऐसे पकड़ के यहाँ पे लिखना रोटेशनल मोशन, ठीक। रोटेशनल मोशन, ठीक। या फिर तू अपन नाम लिख के देखना लिखाता है कि नहीं लिखाता है, जल्दी शुरू में नहीं होता है, अति संघर्ष के बाद, ठीक है, अति प्रैक्टिस के बाद ये सब हो पाता है, ठीक। तो ये चैप्टर्स के नाम हम लिख दिए, ठीक। तो मतलब आपका जो पहले लिखना, सबसे देख पहले का पेज जो होगा ना तुम्हारा, पहले का पेज में पहले लिखना मैकेनिक्स, जिसको बोलते हैं यांत्रिका, तो उसके बाद ये सब चैप्टर का नाम लिखना, ठीक। उसके बाद पेज छोड़ देना, ठीक। उसके बाद एगो पेज छोड़ देना, उतना भी मक्खी चूसी नहीं करना कि मास्टर यहाँ तक आधा पेज तक हम चैप्टर का नाम लिख लिए और यहाँ से एक विमीय गति का हेडिंग देकर लिखने लगे, ना, एक पेज छोड़ दो, ठीक है, एक पेज छोड़ दो। अगला चैप्टर स्टार्ट करना एक विमीय गति, ठीक है। ये पहला चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना मोशन के बारे में, हमको बस मोशन के बारे में पढ़ना है मैकेनिक्स के अंदर। अब कोई बोलेगा कि मास्टर क्लास 11th में इतने चैप्टर है, ना अभी और है, अभी और भी चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह अभी पढ़ना ही है, ठीक है। मतलब ये यांत्रिका का सेक्शन है, ठीक है, यांत्रिका का ये सेक्शन है। यांत्रिका मतलब मैकेनिक्स, मोशन के बारे में हमको पढ़ना है इतना, ठीक है, मोशन के बारे में इतना कुछ हमको पढ़ना है। उसके बाद और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कोई चीज को हीट कर देते हैं तो क्या होता है, उसका साइज एक्सपेंड होता है, क्या होता है ना होता है, वो सब कुछ आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सब आगे का सेक्शन है। अब चलो स्टार्ट करो। कौन सा चैप्टर भैया, एक विमीय गति, एक विमीय गति, एक विमीय गति। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस शब्द को, एक विमीय गति, ठीक है, एक विमीय गति। एक विमीय गति किससे, तो नामे से समझ में आ गया कि भैया गति होगा, ठीक है, गति तो होगा लेकिन एक ही दिशा में होना चाहिए, मतलब एक ही अक्ष पे होना चाहिए। जैसे एक विमीय गति का मतलब अक्ष क्या होता है, इहो बता देते हैं तुहनी के, ऐसे पता है सबको, हमको पता है, लेकिन अभी देख, एगो होता है एक्स एक्सिस, एगो होता है वाई एक्सिस, एगो होता है जेड एक्सिस। अक्ष 3 गो होता है, एगो एक्स होता है, एक वाई होता है, एक जेड होता है, 3 गो अक्ष होता है। किसी बच्चा को, ठीक है, मान लो तोहरे, हम मान लो तुम्हारा जो भी नाम है, मान लेते हैं कि तुम्हारा नाम कुंदन कुमार, हम तुमको बोल दे कि देखो ना एक्स बगल जाओ, हम एक्स बगल चलो, तो तू ऐसे चलेगा 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 चलेगा, सिर्फ एक्स दिशा में चला, क्या सिर्फ एक एक अक्ष पे चला है ना, तो नहीं, अरे तुमको हम बोल दिए कि देख यहाँ से तुम चलो, सिर्फ एक्स दिशा में चलो, ये मूल बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये देखने से नहीं समझ में आ रहा होगा, हम तुमको समझा देते कि एक्स वाई जेड होता क्या है। देखो एक्स वाई जेड, एगो दूसरा कलर लेते हैं, एक्स वाई जेड क्या होता है, ये होता है एक्स वाई जेड, ठीक। ध्यान से देखना, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक। तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक। देखने में ऐसे बना दिए है ना, कि हम बोर्ड पर बनाए 2D में बनाए तो ऐसे बना दिए, ऐसा हो नहीं रहा है, देखो ऐसा है, ठीक। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ये जो मार्कर जो तुम्हारे उधर जा रहा है, ठीक है, जो है ना कैमरा के बगल जा रहा है, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, जेड एक्सिस। जैसे रूम का जो तुम्हारा दीवार होगा ना, जैसे मान लो रूम का कोना है, नीचे कोना में रख लो, एगो ई दीवार होगा ना, एगो ऊंचाई वाला पिलर होगा, अरे देख ध्यान से देख, एगो ई दीवार होगा, एगो ऊंचाई वाला पिलर होगा, एगो बाहर की ओर निकलल होगा,
तो ई वाला जो दीवार है उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, जो पिलर है उसको बोलेंगे वाई एक्सिस, एगो दीवार ऐसे निकला होगा उसको बोलेंगे जेड एक्सिस। सेम यही है, ठीक। अब हम यहाँ पे किसी को खड़ा कर दिए, अब बोल रही है कि देखो तुम सिर्फ एक्स एक्सिस के बगल चलो, तो ये बोलेगा कि ठीक है चलते हैं। तो सिर्फ एक्स दिशा पे चल रहा है ना, सिर्फ एक दिशा में चल रहा है, मतलब सिर्फ एक अक्ष पे चल रहा है ना, तो इसके द्वारा जो यहाँ पे मोशन किया जा रहा है उस मोशन का क्या नाम दोगे बताओ। सिर्फ अगर एक्स अक्ष पे चलेगा मतलब सिर्फ एक अक्ष पे चलेगा तो कौन सा मोशन बोलेंगे, सब बोलेगा भैया एक विमीय गति बोलेंगे, मतलब एक विमीय गति या फिर 1D मोशन बोलेंगे, मतलब एक दिशा में चला तो इसको बोलेंगे 1D, ठीक है। अच्छा ये बउआ के हम बोल रहे हैं कि बउआ तुमको ना इस पर ना पेड़ पर चढ़ के ऊपर जाना है, ठीक, यहाँ से यहाँ चले आओ, तो ये सिर्फ वाई एक्स में ना चला है, तो सिर्फ वाई एक्स में चलेगा तब भी इसको बोलेंगे भैया 1D मोशन का है, ठीक। अच्छा एक बोलेंगे कि अच्छा आई वाला दीवार पे चलो, स्पाइडरमैन बन जाओ तुम, चलो ये दीवार पे, तो ये दीवार पे अगर चल रहा है सिर्फ इसी दीवार पे चल रहा है, ठीक, देखो सिर्फ इस, जैसे मान लो देख ये दीवार है, ठीक, देखो ये दीवार है, अब इसको बोले कि यहाँ से यहाँ जाओ स्पाइडरमैन बन के, तो सिर्फ एक अक्ष पे ना जा रहा है, तो सिर्फ एक अक्ष पे जाएगा तो उसको एक विमीय गति के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक, एक विमीय गति के अंदर स्टडी करेंगे। चलो तो एक विमीय गति स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि एक विमीय गति क्या होता है, सिर्फ एक दिशा में गति, कोई भी एक दिशा होता है। इसमें सबसे पहला हमको पढ़ना होता है कि भैया ये पोजीशन क्या होता है। पोजीशन जिसको कि इंग्लिश में पोजीशन जिसको हिंदी में बोलते हैं भैया स्थिति। स्थिति से मतलब समझ में आ रहा है कि स्थिति मतलब किसी चीज का स्थिति बताएगा, ठीक है। स्थिति का मतलब होता है किसी चीज का स्थिति। अब बताते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं निर्देश तंत्र, ठीक है। एक्स हो वाई हो जेड होता है निर्देश तंत्र में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए स्थिति का हम प्रयोग करते हैं। मतलब मान लो कि ये एक बिंदु है ना, ये बिंदु, अब बिंदु अब सीधे थोड़ी बोलेंगे कि भैया एगो बिंदु है ना वो एक्स और वाई के बीच में है, ठीक, बीच में हिमा भी हो सकता है, हिमा भी हो सकता है, हिमा कोहमो हो सकता है, लेकिन हमको अगर बताना है इसका स्थिति कि बताओ किस जगह पे है, तो इस स्थिति को बताने के लिए हम पोजीशन का यूज करते हैं, ठीक, मतलब पोजीशन ही बताते हैं इसका। मतलब निर्देश तंत्र में किसी एक बिंदु का स्थिति बताने के लिए ये जो होता है पोजीशन का यूज किया जाता है, मतलब उस बिंदु का लोकेशन बताने के लिए स्थिति का यूज करते हैं। जैसे मान लो ये जो बिंदु है, ये बिंदु इधर है मान लो 2 पे, ठीक है, 2 पे मान लेते हैं, इधर है 2 पे, यहाँ पे क्या होगा 2/2 हो जाएगा, ठीक है, और ओरिजिन से इसको लाइन खींच देंगे, ठीक। तो ये हो गया निर्देश तंत्र में किसी बिंदु को बता रहा है, ठीक, इस बिंदु को निर्देश तंत्र में बताया जा रहा है। तो पोजीशन का मतलब यही होता है कि निर्देश तंत्र का किसी बिंदु का लोकेशन बताने के लिए पोजीशन का यूज करते हैं, ठीक। निर्देश तंत्र में किसी बिंदु का लोकेशन बताने के लिए स्थिति का यूज करते हैं या फिर पोजीशन का यूज करते हैं, ठीक, बस यही है इसमें। अब देखो गति, एक विमीय गति। अब गति होता क्या है, अब गति क्या होता है, गति होगा और विरामावस्था, ठीक है, एक होता है विरामावस्था जिसको बोलते हैं मोशन और बोलते हैं रेस्ट और मोशन क्या होता है, ध्यान से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक यही होता है इस चैप्टर का, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक यही होता है कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। रेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे खड़ा है, मान लो हम यहाँ पे खड़ा है, तो तुम हमको कैमरा में देख रहा है, तो हम क्या हम रुके हुए हैं, अगर तुम हमको देख रहा है तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में, ठीक, तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या हम रुके हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई वस्तु किसी चीज के मतलब रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसी चीज के तुलना में अगर रुका हुआ है, ठीक, अगर उसकी गति समय के साथ नहीं बदल, जैसे तुम्हारा फोन, अभी ध्यान से देखो, तुम्हारे फोन में अभी टाइमर बढ़ रहा होगा ना, अरे मेरा वीडियो तो देख रहा है तो तुम्हारा टाइमर बढ़ रहा होगा, तो समय बढ़ रहा है, लेकिन समय के साथ भी अगर हम यहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक, समय के सापेक्ष मतलब समय के रिस्पेक्ट में भी अगर मेरा स्थिति नहीं बदल रहा है, स्थिति का मतलब क्या हुआ कि हम जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे यहाँ पे रुके हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में हम क्या है, रुके हुए है कि नहीं रुके हुए। सब बोले हाँ मास्टर आप रुके हुए हो। समय बढ़ रहा है, हाँ समय बढ़ रहा है, मतलब समय के रिस्पेक्ट में समय बढ़ता जा रहा है, जिसमें समय बढ़ता जा रहा हो और कोई वस्तु वही का वही हो तो उसको बोलेंगे विरामावस्था में, ठीक। समय अगर बढ़ रहा है, जैसे अगर मान लो कि एगो रोड है, ठीक है, ये रोड पर एगो अंकल जी खड़ा है, तू यहाँ पे खड़ा है, अंकल जी भी रुके हुए हैं, तू भी रुका हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों विरामावस्था में, समय रुकता है का, समय तो चल ही रहा है ना, समय के सापेक्ष मतलब समय अगर बढ़ रहा है फिर भी वो आदमी रुका हुआ है। वो आदमी रुकने का मतलब उसका स्थिति बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। मतलब जिसमें स्थिति नहीं बदले, जिसमें पोजीशन नहीं बदले समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है उसके सापेक्ष, मतलब उसके तुलना में पोजीशन अगर नहीं बदले, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर समय नहीं बदलता है तो हम बोलेंगे भैया वो विरामावस्था में है। अब बता रहे हैं विरामावस्था का मतलब समझ गए, अरे तुम्हारे रिस्पेक्ट में, ठीक, हम यहाँ पे रुके हुए हैं, समय बढ़ रहा है, मतलब समय के रिस्पेक्ट में हम क्या है यहाँ पे रुके हुए हैं, तुम्हारे रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे भैया हम विरामावस्था में। अच्छा एक और बात बता रहे हैं, गति किसको बोलते हैं, समय के साथ ना, ठीक है, समय के रिस्पेक्ट में उस आदमी का पोजीशन चेंज होना चाहिए। जैसे अगर तुम हमको वहां से देख रहा है, हमारा पोजीशन पहले यहाँ है,
हम चल के यहाँ आ गए, ठीक, हमारा पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बच्चा बोले कि मास्टर बिल्कुल समय के साथ आपका पोजीशन चेंज हो गया। तो जब समय के साथ हम वहां से यहाँ आ गए तो इसको बोलेंगे कि भैया ये गति में है, ठीक, हम यहाँ से आए तो हम गति किए हैं ना भाई, अब यहाँ से चल के यहाँ पे आएंगे तो गति किए है ना, तो इसको बोलेंगे भैया गति में है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि समय के सापेक्ष में हमारा स्थिति क्या हुआ, बदल गया, तो इसको बोलेंगे भैया ये गति में है, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, गति में है। जैसे एक चीज और समझा रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया कि मतलब समय के सापेक्ष में अगर किसी वस्तु का पोजीशन बदल रहा है, जैसे हम यहाँ पे है और हम यहाँ से यहाँ आ गए तो समय के सापेक्ष में हमारा पोजीशन बदला, तो इसको बोलेंगे कि भैया ये गति में है, ठीक, और समय के सापेक्ष में हम रुके हुए हैं, तुम्हारा टाइमर बढ़ रहा है, हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तो इसको बोलेंगे भैया ये तो रेस्ट में है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अरे तुम कहीं पे बैठ के पढ़ रहा होगा, कोई बोला है कि ना मास्टर हम अभी ऑटो में है, ठीक, कान में हेडफोन लगाए हुए, अगल बगल अलग प्रजाति के लोग हैं, फिर भी हम उसको दिखाने के लिए हम एकदम पढ़ाई पे फोकस किए हुए हैं, ठीक, हमको सब कुछ मतलब नहीं है, हम ही बाबू सुना के चक्कर में नहीं रहते हैं, हम एकदम पढ़ाई पे फोकस दिए हुए हैं, हमको पता है तो कितना पढ़ने में तेज होगा, ठीक। अगर ऑटो में कोई स्टूडेंट होता है, बहुत ऐसा होता है, अरे अलग प्रजाति का लोग सब होता है कि घर पे नहीं पढ़ेगा, घर पे बिल्कुल पढ़ेगा ही नहीं, कहीं चौक पे बैठ जाए, ठीक है, या फिर कहीं दोस्त के साथ बैठ जाए, दोस्त के सामने तो पढ़ता नहीं होगा, ठीक, दोस्त के सामने अगर पढ़ेगा तो गाली सुनेगा, पक्का सुनेगा, ना सुनने का सवाल है नहीं। तो ओपनिंग क्या करता है कि कहीं देखेगा ना कि जब है ना अलग प्रजाति का है जिसको बोलते हैं महान आत्मा, हम बोलते हैं, ठीक, पापा की पढ़ी या फिर महान आत्मा, तो जैसे ही महान आत्मा का देखेगा ऑटो में तो उसका एकदम एटीट्यूड बदल जाएगा, उसका एटीट्यूड इतना बदल जाएगा कि उसको लगेगा कि वाह एक ऐसा इंसान कोई है ये नहीं, ठीक है, एकदम एकदम कुछ ऐसा देखने लगेगा जिससे ना बगल वाला को लगे कि वाह क्या इंसान है ये, ठीक, मतलब ऐसा कुछ देखने लगा, फोन में मोटिवेशनल वीडियो देखने लगा, कोई पढ़ाई वाला टॉपिक पीडीएफ खोल लिया, भले ओकरा ना समझ में आ रहा है, ठीक, कुछ का पीडीएफ खोल गया, उसको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी एकदम ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे, किसको समझ में आ गया, अच्छा ये पढ़ने वाला है, ठीक है, तब ठीक है, हमारा ठीक है, कुछ छुछुनर प्रजाति का लोग ऐसा होता है, ठीक है। अब मान लो तुम गाड़ी में बैठे हुए हो, ध्यान से देखो, अब एक चीज समझाते हैं तुमको, गति थोड़ा अच्छा ढंग से तुमको समझाते हैं, ध्यान से देखना। आज के वीडियो में हो सकता है कि ज्यादा कुछ लिख नहीं पाओगे, ठीक है, और ऐसे भी लिखने वाला काम है बहुत कम यहाँ पे, जैसे हम आपको पीडीएफ जो देंगे, ठीक है, पीडीएफ में अच्छा ढंग से लिखा गया होगा कि भैया स्थिति क्या होता है, इसका डिफिनेशन लिखा गया होगा, नीचे एग्जाम्पल भी लिखा गया होगा। यहाँ के वीडियो में बस आपको समझा देते कि अच्छा ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक, गति का यहाँ पे हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, ठीक है, गति का परिभाषा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, या फिर विरामावस्था का परिभाषा नहीं लिखेंगे, यहाँ इस हद तक समझा देंगे कि परिभाषा या तो खुद लिख लोगे या फिर हम जो नोट्स देंगे उससे आप उतार लेना, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझा रहे हैं, मान लो तुम बस में जा रहे हो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब मान लेते बस क्या है, मर्सडीज का है, ठीक है, मर्सडीज, बच्चे बोलेंगे मास्टर स्पेलिंग ना आता है तो कुछ लिख दिए हो, अरे बिहार से है कुछ चलेगा, चलो मर्सडीज बना दिए इसको, चलो मर्सडीज है, यहाँ पे तुम बैठे हुए हो, ठीक है, और साथ में मान लो यहाँ पे तुम हो, समझ रहे हो ना, इसको बोल लेते हैं बाबू, इसको बोलेंगे सोना, दोनों आदमी बस में बैठ के जा रहा है, ठीक, बाबू सोना बैठ के जा रहा है, ठीक है, क्या बस ये चल रही है? बच्चे बोलेंगे हाँ मास्टर बस ये चल रही है, मान लेते हैं बस ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एकदम गर्दा उड़ा के बस चल रहा है, ठीक, अच्छा तुम यहाँ पे बैठे हुए हो और तुम्हारी वो यहाँ पे बैठी हुई है, तो क्या तुम दोनों आपस में, ठीक, तुम्हारे रिस्पेक्ट में, ठीक, तुम्हारे रिस्पेक्ट मतलब मेरे रिस्पेक्ट में, मतलब हम मान लेते हैं हम है, ठीक, लेकिन हम उस सब को नहीं देखेंगे, हम अपना किसी दोस्त को यहाँ पे बैठा लिए, ठीक है, हम उस सब में नहीं है, तो हम अपना किसी दोस्त को यहाँ पे बैठा लिया, हम बस में चल रहे हैं, तो हमारा रिस्पेक्ट में हमारा पार्टनरबा जो होगा वो रुका हुआ होगा कि चल रहा होगा? बच्चे बोलेंगे मास्टर चल नहीं रहा होगा, रुका हुआ होगा, जो बोल रहा है कि चल रहा होगा उसको मार के लोल फोड़ देंगे, ठीक। अरे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे वो पार्टनर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हमारे रिस्पेक्ट में वो पार्टनर क्या है, रुका हुआ है, और ओकरा रिस्पेक्ट में हम रुके हुए हैं, मतलब हम उसको देख रहे हैं, तो क्या हम उसको देख रहे हैं, तो हमारे बगल में बैठा है तो मतलब रुका हुआ है हमारा रिस्पेक्ट में, वो हमको देख रहा है तो वो बोला कि तू हो तो रुकले है, हम बोले कि हाँ तू हो रुका हुआ है। अच्छा अब बाबू सोना इसमें बैठ के जा रहा है, मतलब बाबू और सोना, इसको बी बोल देते हैं, इसको ए से बोल देते हैं, बाबू और सोना, ठीक। चल यहाँ पे हो गया पहिल का, कोई समझ में आ रहा होगा धोनी के क्या हम बोलना चाह रहे हैं, इसका नाम है कुंदन कुमार, ठीक है, कुंदन कुमार के मान लेते हैं इसको। अब कुंदनमा देख लिया ये दोनों को, ठीक, कुंदनमा अब देख लिया, कुंदनमा रोड के साइड में इसे खड़ा होके एकदम पान खा रहा था, कुंदनमा देख लिया बाबू सोना को, कुंदनमा क्या है इसका पहिल का, ठीक, तो देख लिया, जैसे ही बाबू सोना को देखा, अब तो देखो अब कुंदनमा को अगर ई दोनों देखा होगा या फिर सिर्फ ई, अब इसको पता है कि नहीं हमको नहीं पता, मान लेते ई जो सोना है, सोना कुंदनमा को देखा, तो सोना को क्या लगेगा, जैसे तुम लोग बस से चलते रहते हो तो बगल में कोई आदमी रुकल भी रहता है ना रोड पे, तो तुमको लगता है कि वो आदमी भागा है पीछे की ओर, ऐसा लगता है ना, ऐसा। अरे बाइक तुम चलाते हो तो बाइक तुमको लगता है ना कि सब कुछ पीछे भाग रहा है, ऐसा होता है ना, चल रहे हो तुम लेकिन तुमको लगेगा कि रोड पीछे भाग रहा है, ऐसा फील होता है ना। अगर तुम बाइक चला रहे हो या फिर साइकिल वगैरह चला रहे हो तो तुमको लग रहा है कि सब कुछ पीछे भाग रहा है, मतलब क्या है कि तुमको क्या लगता है कि जो चीज रुका हुआ है वो चल रहा है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं भैया रिस्पेक्ट,
किसके रिस्पेक्ट में तुम देख रहे हो। अब देखो बाबू और सोना की बात किया जाए तो इसको ये लगेगा कि भाई इधर हमारा बगल में है, वो बैठी हुई है, वो रुकी हुई है, ठीक। कुंदनमा देख के बोलेगा नीचे से कि अच्छा बस में तू चल रही थी, खूब स्पीड में बस चल रहा था, ऐसे ही ना होगा। कुंदनमा बोल रहा है, कुंदनमा ये सोना तू तो बहुत स्पीड में जा रही थी, ठीक। बाबू बोला कि न तू रुका हुआ। ये संभव हो सकता है क्या? मतलब ये बाबू बोल रहा है कि तू हम दोनों तो रुके हुए हैं, इधर कुंदनमा बोलेगा कि ना हम तुमको देखे हैं, तू लोग बहुत स्पीड में बस में जा रहे थे। मतलब क्या हुआ कि एक आदमी बोल रहा है कि तू तो रुकी हुई है, ये बोला है कि ना तू चल रही है। ऐसा हो सकता है क्या? होता है। इसको बोलते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, ठीक। इसको बोलेंगे कि तुम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, और जिस चीज के रिस्पेक्ट में देखते हैं उसके अनुसार हम मोशन का स्टडी करते हैं। जैसे कुंदन के रिस्पेक्ट में, ठीक, कुंदन के रिस्पेक्ट में कौन? सोना। कुंदन के रिस्पेक्ट में सोना क्या है? मोशन में है, मतलब गति में है। कुंदनमा इसको देख रहा है तो कुंदनमा देख रहा है तो उसको लग रहा है कि गति में चल रहा है एकदम, ठीक। अच्छा, अब बी के रिस्पेक्ट में मतलब बाबू के रिस्पेक्ट में सोना क्या है? बाबू के रिस्पेक्ट में अगर सोना की बात किया जाए तो बाबू के रिस्पेक्ट में सोना तो रुकल है, मतलब क्या है भैया? रेस्ट में। अरे तू हटो भाई। तो बाबू के रिस्पेक्ट में सोना क्या है? रेस्ट में, एकदम रुका हुआ है, ठीक है, एकदम रुकी हुई है। मतलब तुम बस में बैठे हो, तुम्हारे साथ बैठी हुई, तो तुमको क्या लगेगा कि वो रुकले ना है, तुमको लगेगा। लेकिन रोडवा पर से कोई ओकर पहिलका देख लेगा तो लगेगा कि अच्छा वो तो चल रहा है। अब देखना कि किसके रिस्पेक्ट में चला। एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछ रहे, तू बताना कि कुंदनमा के रिस्पेक्ट में बाबू चल रहा है कि रुका हुआ है? कुंदनमा के रिस्पेक्ट में बस चल रही है, ठीक, बस के अंदर बाबू बैठा हुआ है, ठीक। और बाबू मतलब हम ना बाबू सोना वो टाइप का बाबू, तो बाबू वहां पे बैठा हुआ है, कुंदनमा बगल से देख रहा है। तो कुंदनमा देखा तो बोला कि अच्छा चलो तुम चलो, खूब स्पीड में चलो। तो मतलब क्या कि कुंदनमा के रिस्पेक्ट में ये एकदम मोशन में है, ठीक। कुंदनमा के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। मतलब कुंदनमा के रिस्पेक्ट में सोना जो है वो मोशन में है, लेकिन बाबू के रिस्पेक्ट में सोना क्या है? रेस्ट में। अब हम तुमको बोले कि बाबू के रिस्पेक्ट में सोना क्या है? तो रेस्ट में। मतलब सोना चलियो रहा है और रुकलो है, ये कैसे संभव है? मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक। जिस चीज के रिस्पेक्ट में देखेंगे उसके अनुसार हम मोशन का स्टडी करेंगे, ठीक। ये चीज समझ में आ रहा है? पक्का बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल अच्छा ढंग से समझ में आ रहा है, ठीक, बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा, एगो बाइक वाला कोई आ गया, ठीक, एगो बाइक वाला एकदम आ गया, एकदम हीरो कोई, ठीक है। अब मान लो इसमें हम बाइक पर बैठा दिए किसी को, ठीक। अब बाइक वाला भी वही रोड से पीछे मान लो इस गाड़ी के पीछे बाइक वाला भी जा रहा है, ठीक। बाइक वाला भी एक पीछे जा रहा है, वो बाइको वाला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, ठीक। बाइको वाला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, ठीक है। बाइको वाला उतने स्पीड में, ठीक। अब होता है ना कि बस यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो बगल से बाइक से निकलते तो ना देख लेते थे बस में। अच्छा, तो बाइको वाला उतने स्पीड से जा रहा है 60 किलोमीटर से, मतलब जैसे अब इहो 60 से जा रहा है, इहो 60 से जा रहा है, तो दोनों ऐसे ही ना चलेगा, दोनों एकदम बराबर चलेगा, दोनों ऐसे बराबर चलेगा, ऐसे ही ना चलेगा। मतलब बाइक वाला अगर है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और बसों उतने के रफ्तार से चल रहा है, मतलब ये बस है और ये बाइक है, तो दोनों एकदम आमने सामने बराबर चलेगा। अब बाइक वाला देखेगा बाबू को या फिर सोना को तो लगेगा कि अच्छा रुका हुआ है, कि दोनों आमने सामने चल रहा है। हमारा रिस्पेक्ट में अगर कोई चल रहा है हमारा साथे तो हमको लगेगा कि अच्छा ये दोनों तो बराबर है, पोजीशन कहाँ चेंज हो रहा है, हम दोनों के सामने तो है। तो ऐसे ही बाइक वाला अगर यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साथे जा रहा है तो बाइक वाला के लग रहा है कि अच्छा बाबू सोना भी रुकल हुआ है, ठीक है। अब जैसे कुंदनमा बाइक वाला के देखेगा तो कुंदनमा बोलेगा कि अरे बाइको वाला चल रहा है। मतलब ये हुआ कि बाइक वाला के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बाइक वाला के रिस्पेक्ट में कुंदनमा क्या है? मोशन में है। कुंदनमा क्या है भैया? मोशन में है। ये चीज समझ में आ रहा है? तो हम देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में ये मायने रखता है, ठीक है। बच्चे बोलेंगे मास्टर यहाँ तक तो कुछ हद तक समझ में आएगा, आपको एग्जांपल और बता दो तब और अच्छा ढंग से समझ में आएगा। हम बोले कि रुको एक और बताते हैं। देखो यहाँ 4 चक्का है, ठीक, क्या है? 4 चक्का। ये जा रहा है कुछ ना कुछ स्पीड से, मान लेते हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है। और रोड के साइड में ये रोड है, भयंकर एगो रोड है, ठीक। एक साइड में एगो आदमी कोई खड़ा है, ठीक। आदमी रुका हुआ है, आदमी पहले रेस्ट में है, ठीक, आदमी रेस्ट में है। तो आदमी को लगेगा ना, देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर 2 कोई आदमी बैठा हुआ है, 2, ठीक है, 2। तो दोनों अगर जैसे कार से तुम जा रहे हो तो बगल के सीट पर कोई बैठा रहता है तो तुमको ना लगता है कि तो रुका हुआ है। तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो आदमी रुक लेना है, कोई बोलेगा कि ना चल रहा है, अरे तुम्हारे रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ठीक। धरती के रिस्पेक्ट में नहीं बोले। धरती पर से तो कोई देखेगा तो कहेगा कि अच्छा मोशन में है, ठीक। धरती पर से अगर मान लो यहाँ पे ए है, बी है, यहाँ पे सी है, तो सी देख रहा है ए और बी को तो बोला कि अच्छा मोशन में है, दोनों चल रहा है। और ए और बी आपस में खुद को रेस्ट में मान रहा है। अगर हमारा साथ कोई कार में बैठ के चल रहा है तो बोलेगा कि अच्छा हम रुके हुए तू रुका हुआ, मतलब हमारे साथ अगर कोई बैठ के जा रहा है तो हम और वो आपस में बराबर है ना, है। हम दोनों चेंज कर रहे हैं खुद का पोजीशन, नहीं ना चेंज कर रहे। तो जहाँ पे पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है वहां पे रेस्ट ना बोलते हैं। जहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं होता है, मतलब ए और बी का पोजीशन आपस में चेंज हो रहा है क्या, तो बच्चे बोलेंगे नहीं। तो जहाँ पे चेंज नहीं होता है उसको रेस्ट में बोलते हैं। बच्चे बोलेंगे बिल्कुल रेस्ट में बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर ये चल रहा है तो कुछ देर बाद ये कार चल के यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे धरती पर से आदमी देख रहा है
तो क्या इसका पोजीशन चेंज हो गया? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल पोजीशन चेंज हुआ। तो जहाँ पे पोजीशन चेंज होता है वहां पे क्या बोलते हैं भैया? मोशन बोलते हैं। मतलब ये कार जो है इसके तुलना में ये क्या है? मोशन में है। मतलब ये कार धरती पर के आदमी के रिस्पेक्ट में क्या है भैया? मोशन में है। समझ में आ रहा है? बस बिल्कुल समझ में आ रहा है कि धरती पर के आदमी है ना, हमको देख रहा है ना, धरती पर के आदमी अगर देख रहा है इस कार को तो बोला है कि मोशन में है, और कार के अंदर आदमी जो बैठा हुआ है वो बोला है कि ना रोड पर के आदमी पीछे भाग रहा है। ऐसा ही होता है, ठीक। रोड पर के अगर आदमी कोई साइड में खड़ा है, तुम खूब गाड़ी स्पीड से चलाओ ना, तो तुमको लगेगा कि अरे वो तो पीछे भाग रहा है, लेकिन वो आदमी रुका हुआ है, तुमको लगेगा कि वो मोशन में है, और उसको लगेगा कि तुम मोशन में है। मतलब ये होता है कि गति जब भी पूछे ना, तब पूछना पहले कि किसके रिस्पेक्ट में बताए, ठीक है। तुमसे कोई पूछे कि बताओ ना कि एरोप्लेन में तुम चल रहे हो, एरोप्लेन में 500 आदमी बैठा हुआ है, बगल वाला आदमी रेस्ट में है कि मोशन में, तुम पहले पूछना उससे, ठीक है। तुम पहले उससे पूछना कि केकरा रिस्पेक्ट में बताए। मान लो तुम एरोप्लेन में चल रहा है, 500 आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। अब नीचे से तुम्हारा दोस्तवा कॉल कर रहा है कि पार्टनर हम तुमको देख रहे हैं, ठीक, तू जा रहा है ऊपर से, ठीक। तो अब तुमसे पूछे कि बताओ पार्टनर कि तुम रेस्ट में हो कि मोशन में, तो तुम पूछना उससे कि बताओ पार्टनर कि केकरा रिस्पेक्ट में हम बताए। वो बोले कि बताओ कि तोरा बगल में जो बैठी हुई है उसके रिस्पेक्ट में, तो बोलना है कि हमारा बगल में जो बैठी हुई है उसके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में है, ठीक। क्योंकि उसका और मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। हमारा पोजीशन समय के साथ एकदम सेम पोजीशन पे है, ठीक है। समय के साथ उसका और मेरा जो पोजीशन वो सेम है, तो हम बोलेंगे कि भैया ओकरा रिस्पेक्ट में हम एकदम रेस्ट में है। अब तुमसे बोलेगा कि पार्टनर अच्छा बताओ ना हमारा रिस्पेक्ट में कैसे हो, तो बोला कि अच्छा तोरा रिस्पेक्ट में हम मोशन में है, कि तुम्हारा और मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक। पोजीशन समय के साथ बदल रहा है, तो जहां समय के साथ पोजीशन बदलेगा उसको क्या बोलेंगे भैया? मोशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? पक्का। और एक आध को एग्जांपल देते हैं, जैसे तुम ट्रेन में जा रहे हो, ठीक। ट्रेन में एकदम जा रहे हो, रोड के साइड में तुम्हारा कोई एगो दोस्त है, ठीक। कोई एगो दोस्त है, ठीक है। रोड के साइड में तुम्हारा कोई एगो दोस्त है। अब तुम ट्रेन से ऐसे जाते हो ना, तो तुमको रोड के साइड एगो दोस्तवा खड़ा है, एकदम तुमको कॉल लगाया हुआ है, बोला कि पार्टनर तुम जैसे ही क्रॉस करोगे हम तुमको देख लेंगे खिड़की में, ठीक। ऐसा ही होता है ना कि तू क्रॉस कर गाड़ी से। अब ट्रेन की बात करें तो नहीं ऐसा करता होगा कि तुम ऑटो से निकलोगी ना तो हम तुमको देख लेंगे, होता है ना ऐसा। तो मान लेते कि हम ट्रेन में, ठीक, हम ट्रेन में है और हमारा एगो दोस्तवा कॉल पर लगा हुआ है, बोला कि कहाँ आ गया, हम आ रहे पहुंचने वाले, ठीक। अब जैसे ही ओकरा पास जाएंगे, ठीक, तो हमको लगेगा ना, हमको लगेगा कि वो भागा है पीछे की ओर। ऐसा होता है। ट्रेन अगर ओकरा एकदम स्पीड में ट्रेन जा रहा है, बगल में आदमी खड़ा है, तो हमको लगेगा कि वो आदमी पीछे भागा है। क्या उस आदमी का मोशन है? हमको लगता है कि वो आदमी मोशन में है, लेकिन वो आदमी मोशन में नहीं रहता है, वो आदमी रेस्ट में रहता है, ठीक है। ऐसा लगता है ना हमको कि वो आदमी पीछे भाग रहा है, लेकिन ओरिजिनल में ऐसा होता ही नहीं है कि वो आदमी पीछे भागे। ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं। और वो जो बोलेगा, वो आदमी जो रहेगा, वो नीच का जो तुम्हारा दोस्त रहेगा, वो बोलेगा पार्टनर बहुत स्पीड में ट्रेन चल रहा था, बहुत मोशन में हो तुम। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ट्रेन के बगल में कोई आदमी तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, ठीक, तो तुम्हारा साथ तो रुक लेना है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो रुका हुआ है। अब बगल से तुम्हारा दोस्तवा बोला है कि दोनों आदमी इतना स्पीड में जा रहा था, क्या बताएं। ऐसा होता है ना। तो मतलब जब भी तुमसे कोई पूछे कि बताओ ना कि गति क्या है तुम्हारा, तो पूछना कि केकरा रिस्पेक्ट में बताए, ठीक है। केकरा रिस्पेक्ट में मतलब पोजीशन अगर चेंज होगा, समय के सापेक्ष अगर पोजीशन चेंज हुआ, इसका मतलब वो गति में है। और समय के सापेक्ष अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो रुका हुआ है, ठीक है। तो गति समझ में आ गया भैया, गति की समझ में आ गया, विरामावस्था समझ में आ गया, मतलब रेस्ट और मोशन समझ में आ गया, स्थिति क्या होता है वो समझ में आ गया, और गति बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ गया कि भैया ये गति होता क्या है, कि किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जब भी कोई पूछे कि गति बताओ, तो पूछना कि केकरा रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये गति बहुत अच्छा ढंग से आपका समझ में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये गति हो गया, ये विरामावस्था हो गया, विरामावस्था, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे मास्टर और कुछ पढ़ाओ, तो हम बोले कि ठीक है इससे आगे पढ़ते हैं। चलो ये चीज समझ में आ गया। बच्चे बोलेंगे मास्टर बिल्कुल बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ गया। हम एरोप्लेन को नीचा से देखते तो हमको लगता है ना कि एरोप्लेन चल रहा है, ठीक है। और एरोप्लेन में जो बैठल रहता है 2-3 को, वो बोलता है कि अरे हम दोनों देखो ना, हमारा बगल में वो बैठा हुआ है। मतलब जब भी पोजीशन चेंज हो गया, इसका मतलब गति में आ गया समय के सापेक्ष। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ, मतलब वो गति में नहीं है। जैसे हम यहाँ पे खड़ा है, समय के सापेक्ष हम 1 सेकंड में भी यहीं पे है, 2 सेकंड में भी यहीं पे, तो अपने घड़ी का टाइम देखो यहीं पे है ना। क्या हमारा पोजीशन चेंज हुआ है? क्या हमारा स्थिति बदला है? हमारा स्थिति समय के साथ बदला है? तो समय के साथ हमारा स्थिति बदल भी नहीं किया, मतलब हम रेस्ट में है। और समय के साथ अगर हमारा स्थिति बदल गया, इसका मतलब क्या है? हम मोशन में है। बस इतना ही है, बस 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 बस। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। ये डिस्टेंस का होता है, वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चे बोलेंगे कि फिर लिख दिए ना इंग्लिश। हमको पता था कि तुम अंग्रेज जैसे पढ़ाओगे, इसी कारण तो हम पढ़ने नहीं आते थे, कि अंग्रेज बनोगे तो फिर हमको दिक्कत होगा। अरे देख 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 देख, एकरा बोलते हैं दूरी तथा 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 विस्थापन, ठीक है। दूरी तथा विस्थापन। अब दूरी तथा विस्थापन का होता है, इससे पहिलका वीडियो में भी हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक, लेकिन थोड़ा और पढ़ा देते हैं। कोई ऐसा होगा जो पहिलका वीडियो नहीं देखा होगा, अब उसको समझ नहीं आया, तो इसके लिए पढ़ा देते कि भैया ये दूरी तथा विस्थापन होता क्या है। देखो अब दूरी तथा विस्थापन समझते हैं। मान लो ये तुम्हारा घर है। क्या है? तुम्हारा घर है। ये तुम्हारा घर है
ठीक, ध्यान से समझो। और इहमा तुमको जाना है, ठीक, ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुमको जाना है। दो गो रास्ता है, एगो रास्ता ऐसे है, ठीक है, एगो डायरेक्ट सीधा साधा रास्ता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये तुम्हारा घर है, ए पर तुम्हारा घर है, जाना है तुमको बी, ठीक है, तुम्हारा घर है और तुम्हें उसके घर के पास जाना है, ठीक, ठीक है। कहीं पकड़ा है तो बढ़िया से थुरा उड़ा जाओगे, ठीक है, लेकिन जाना नहीं, लेकिन तुमको जाना है, ठीक है, तुमको जाना है, बाबू के घर जाना है तो जाओगे। अब तुम यहाँ से चलना प्रारंभ किए, ठीक। अब यहाँ पे एक और पार्टनर का तुम्हारा घर है, यहाँ पे पार्टनर, ठीक है, पार्टनर का घर है। अब तुम क्या किए, यहाँ से तुम अपना बाइक उठाए, ठीक है, बाइक उठाए, यहाँ से बाइक बनाने दो, रुको रुको रुको, ये बाइक है तुम्हारा, ठीक। बाइक के नीचे क्या है भाई, ऊपर बैठा दो हमको। हम बोले कि ले, बाइक पर तुमको बैठा दिए। ये कौन बाइक है, साइकिल लग रहा है, मान लेते कि बाइक है, ठीक। इस बाइक पर हम तुमको बैठा दिए। अब देखो, डायरेक्टली तुम इसके घर पे जा सकते हो लेकिन तुम नहीं जाओगे, ठीक है, डायरेक्टली तुम इसके घर पे जा सकते हो लेकिन तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई वो पार्टनर रहना चाहिए जो बाइक चलाए और तुम पीछे बैठोगे, उसके बाद नौटंकी करोगे। होता है कि नहीं होता है, रियली बता रहे, होता है। तुमको अगर जाना है उसके घर के आसपास तो तू पहले वो पार्टनर खोलेगा कि पार्टनर चलो ना, ऐसा होता है। अब तुम क्या किए कि यहाँ से चलना प्रारंभ किए, चलते 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 गए तुम अपना पार्टनर के घर पे, पार्टनर को बाइक पे बैठा लिया, ठीक है, तू पार्टनर को बाइक पे बैठा लिया। ले, अब ये बाइक पे हमको दो गो बैठाना होगा ना, तो ले दो गो है ना, छुछुनर, दो गो छुछुनर इस पार्टनर बाइक पे बैठ गया। अब यहाँ से आया पार्टनर के घर के पास से गुजरते 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 आ गया यहाँ पे अपने मंजिल पे, ठीक है, अपने मंजिल पे आ गया। यहाँ पे पकड़ाया तो बढ़िया से मार के लोलूल फोड़ फाड़ दिया, ठीक। ऐसा होता है, बहुत ऐसा होता है। ये पकड़ाने पर तो पता चलता है कि अरे बेटा मुंह कैसे फूट गया है, देखो तो मुंह कैसे फूला है। तो अरे अंकल क्या बताएं, बिरहनी काट लिया है, लेकिन पता ना चला कि कौन बिरहनी काट ले है, ठीक है, होता है ऐसा। तो तुमको यहाँ से जाना था बी पे, ठीक, तुमको कहाँ से, यहाँ ए से जाना था बी पे। तुम क्या किए कि पहले यहाँ से तुम पार्टनर बाई घर पे गए, पार्टनर बाई घर के पास से फिर इस मंजिल तक तुम पहुंचे हो, ठीक। तुम्हारे पास एक शॉर्टकट रास्ता है, ठीक, तू डायरेक्टली यहाँ से निकलता और डायरेक्टली तुम पहुंच जाता उसके घर पे, लेकिन तुम ऐसा नहीं किए हो। मतलब तुम एकदम ओरिजिनल पाथ पे चले हैं, ठीक है, एकदम घूम घाम के है। तो इसको बोलते हैं ना, जो लंबा चौड़ा पाथ रहता है उसको बोलते हैं भैया ये डिस्टेंस है, मतलब ये दूरी होता है, इसको क्या बोलते हैं, दूरी। और जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है उसको बोलते हैं विस्थापन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भैया, विस्थापन। इसको बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है सबसे शॉर्टकट रास्ता, ठीक, विस्थापन का मतलब होता है सबसे शॉर्टकट रास्ता। और दूरी का मतलब होता है एकदम लंबा चौड़ा घूम घूम के जा रहे हो इधर उधर ऐश मौज करते हुए कि साथ में हमू कुटाएंगे और पार्टनरों को कुटवाएंगे, तो इसको बोलते हैं दूरी। दूरी का मतलब क्या होता है, दूरी का मतलब ऐसे समझना है कि साथ में हमू कुटाए और पार्टनरों को कुटाए तो उसको बोलेंगे दूरी, और अकेले हम सिर्फ कुटा रहे हैं यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसको बोलेंगे विस्थापन, ठीक है। दूरी और विस्थापन ऐसे ही याद करना, तो उन्हीं को याद हो जाएगा कि अगर सिर्फ अकेले हम कुटा रहे हैं तो उसको बोलेंगे विस्थापन। अकेले कब कुटाएगा, जब डायरेक्टली जाएगा यहाँ पे, ठीक। और पार्टनरों के कुटवा रहे हैं साथ में तो उसको बोलेंगे दूरी, ठीक। अब जैसे मान लो तुम अपने घर पे हेलीकॉप्टर ना थोड़ा महंगा तुमको कुछ बनाते हैं, तुमको प्राइवेट जेट, तुम्हारे पास प्राइवेट जेट है, ठीक। अब तुम्हारे पास प्राइवेट जेट है, तुम अपना छत पर से एकदम प्राइवेट जेट उड़ाया, ठीक है, तुम अपना छत पर से प्राइवेट जेट उड़ाया और तुमको जाना है पटना, ठीक है, मान लो कि पटना जाना है। आप कोई उधर से कमेंट करेगा कि हमारे घर पटने में है, हम कहाँ जाए, तो तुम पटना में, तुम्हारा घर है तो दिल्ली चले जाओ, मतलब तुम अपना कहीं ना कहीं चले जाओ या फिर गांव में आ जाओ, ठीक। अब कोई गांव में है, गांव में से उसको जाना है पटना, तो दो गो रास्ता होगा, ठीक। एगो तुम्हारे घर पे एगो प्राइवेट जेट है, दूसरा का एगो फॉर्च्यूनर लगा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हारे पास अगर तुम फॉर्च्यूनर से जाओगे तो फॉर्च्यूनर से रोडे में है ना जाओगे, ऐसा थोड़ी कि फॉर्च्यूनर से सीधे फॉर्च्यूनरों के उड़ा के डायरेक्ट ले जाएंगे गांधी मैदान में, ऐसा नहीं ना करेंगे। अब प्राइवेट जेट तुम्हारे पास है तो प्राइवेट जेट स्टार्ट करोगे तो प्राइवेट जेट डायरेक्टली यहाँ से उड़ाओगे और एकदम होता है ना, प्राइवेट जेट ज्यादा घूम घाम के थोड़ी, ऐसा नहीं कि प्राइवेटो जेट जो होता है ऐसे घूम के इधर उधर ऐसे ऐसे थोड़ी जाता है, उसको रास्ता से कौन मतलब एकदम जगह पे जाता है अपना, ठीक है। तो तुम प्राइवेट जेट स्टार्ट किया, तुम अपना छत पर से उड़ाया और डायरेक्टली गांधी मैदान में जाके गिरा नहीं, मतलब उतरा, ठीक। यहाँ से यहाँ जाना है तो डायरेक्टली यहाँ से उड़ा के यहाँ पे गांधी मैदान में पहुंच गया, ठीक। ठीक, तुम्हारा एक दोस्त है जिसको तुम फॉर्च्यूनर दे दिया, तो फॉर्च्यूनर से घूमते 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 यहाँ पे आएगा, तो प्राइवेट जेट वाला जो रास्ता है उसको बोलेंगे क्या, बोल सबसे शॉर्टकट रास्ता है ना। तो जब सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, बच्चे बोलेंगे मास्टर विस्थापन तो बोलते हैं। और जो सबसे लंबा चौड़ा जो रास्ता रहता है, मतलब सबसे लंबा चौड़ा नहीं बोलेंगे, मतलब जो घुमा हुआ रास्ता रहता है, मतलब इस विस्थापन को छोड़ के जो बचा हुआ रास्ता रहता है उसको क्या बोलेंगे भैया, दूरी बोलेंगे, ठीक है। मतलब यही समझना है कि जो विस्थापन होगा, विस्थापन को छोड़ के जो भी रास्ता बच जाए उसको क्या बोलेंगे भैया, दूरी बोलेंगे। अच्छा, ये चीज बताना हमको, ये चीज बताना हमको, इसमें से कौन कौन सा ऐसा दूरी है और कौन कौन विस्थापन है, बताओ। ABCDE, चलो दूरी बताना क्या क्या है और विस्थापन बताना क्या क्या है, सोच के हाँ, गलत बोल दे, हो गया।
दूरी और विस्थापन बताना। हम तुमको इतना ही बोले कि बस एक विस्थापन का रास्ता छोड़ के बाकी जो भी बचे उस सबको दूरी बोल देना, ठीक है। विस्थापन कौन है, यहां से स्टार्ट किए थे, प्रारंभिक बिंदु इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, और इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का सबसे छोटका रास्ता होता है जो सी है। सी क्या है, विस्थापन। बाकी जो भी है दूरी क्या है, ए है, बी है, डी है, ई है, ठीक। मतलब ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब क्या है, दूरी है। मतलब विस्थापन को छोड़कर बाकी जो भी बच रहा है वो सब क्या है, दूरी है, ठीक है। विस्थापन को छोड़ के बाकी सब बच गया, वो क्या है गया, दूरी हो गया। देखो जहां से चलना प्रारंभ करते हैं उसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु या फिर प्रारंभिक स्थिति भी बोलते हैं, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं भैया, इनिशियल पोजीशन। और जहां पे जाके गिरते हैं, सॉरी मतलब जहां पे जाके पहुंचते हैं उसको बोलते हैं अंतिम स्थिति, ठीक है। अंतिम स्थिति या फिर फाइनल पोजीशन बोलते हैं। तो दूरी का परिभाषा और विस्थापन की परिभाषा ऐसे हम दे सकते हैं। विस्थापन को बोलेंगे कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी होगा, उसी को क्या बोलेंगे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं, ठीक। और जो ओरिजिनल रास्ता होगा उसको क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, ठीक। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो ओरिजिनल रास्ता होगा उसको दूरी बोलेंगे। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो सबसे छोटका रास्ता होगा, जो न्यूनतम पाथ होगा, उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। दूरी और विस्थापन समझ में आ गया। बच्चों बोलेंगे मास्टर बहुत अच्छा ढंग से समझ में आया, ठीक, बहुत अच्छा ढंग से समझ में आया। बच्चे बोलेंगे मास्टर दूरी और विस्थापन तो अच्छा ढंग से समझा दिए, कि इसमें और कुछ बताओ। हम बोले कि अच्छा एक चीज तुमसे हम पूछ रहे हैं, बताना। दूरी और विस्थापन में बस इतना ही तुमको समझना है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु उसके बीच का दूरी, उसी को बोलते हैं भैया का, उसी को बोलते हैं विस्थापन। अब देखो यहाँ एक ट्रैक है, ठीक, मतलब ट्रैक मतलब गोल एक रास्ता है। ट्रैक का मतलब होता है गोल रास्ता। तो इस गोल रास्ता पे हम क्या किए कि यहाँ से किसी आदमी को चलना प्रारंभ करवा दिए, ठीक। तो जहां से चलना प्रारंभ करता है उसको प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। अब इस आदमी को बोले कि तुम एक चक्कर लगाओ, इसको बोले तुम एक चक्कर लगा दो ना, एक चक्कर लगा के बताओ कि हमारा विस्थापन क्या होगा। तो तुम बताओ एक चक्कर लगाने के बाद उस आदमी का विस्थापन क्या होगा। अरे एक चक्कर लगाने के बाद विस्थापन देखो, यहाँ से चलना प्रारंभ किया है तो एक चक्कर लगाने का मतलब यहाँ से घूम 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 के फिर यहीं पे आ जाएगा। मतलब जहां से चलना प्रारंभ किया है और वहीं पे पहुंच गया है तो दोनों बिंदु यहीं पे आएगा। तो दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, दोनों के बीच का विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। चलो अच्छा हम उसको बोलेंगे कि भैया 2 चक्कर लगा दो ना, 2 चक्कर। बोलो 2 चक्कर लगाने पर क्या होगा, एक चक्कर लगा के घूम 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 के यहाँ पे आ गया, ठीक, फिर भी विस्थापन 0 है। फिर दोबारा चक्कर लगा के घूम 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 के यहाँ पे आ गया, फिर भी विस्थापन कितना होगा, 0 हो गया। अच्छा कोई बोल रहा है कि भैया 10 चक्कर लगाओ, 10 चक्कर, ठीक, 10 चक्कर लगाओ। 10 चक्कर लगाने के बाद उसका क्या हो जाएगा भैया, विस्थापन। तो 10 चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाने के बाद यहीं पे आके ना गिरेगा, मतलब वहीं पे आकर रुकेगा ना। मतलब जहां से चलना प्रारंभ किया है वहीं पे आकर रुक गया तो उसको बोलेंगे भैया जहां से चलना प्रारंभ किया, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक बिंदु पे आ गया, तो उसको बोलेंगे भैया इसके बीच का दूरी बच कहाँ रहा है, उसके बीच का विस्थापन है कहाँ कुछ, तो उसको बोलेंगे विस्थापन 0। अच्छा अब मजा आएगा। हम तुमको बोले कि भैया सब बात को गोली मारो और तुम 1.5 चक्कर लगाओ, ठीक है। हम तुमको बोल दिए कि तुम 1.5 चक्कर लगाओ, 1.5 चक्कर लगाओ। 1.5 चक्कर का मतलब क्या होता है, एक चक्कर तुम पहले लगा दिया, एक चक्कर लगा दिया, अब फिर आधा चक्कर और लगाएगा, तो आधा चक्कर यहाँ से यहाँ आएगा, यही ना आएगा रे। अरे एक चक्कर पहले पूरा लगाया, फिर आधा चक्कर का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आया, ठीक। अब इसका दूरी त्रिज्या मान लेते हैं r, ठीक। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यही ना हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया 1.5 चक्कर। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटका दूरी को बोलते हैं विस्थापन। तो चलो यहाँ से यहाँ मिला दो, अभी दूरी कितना हो जाएगा, सब बोलेगा भैया इसका r है, ये r हो जाएगा, मतलब पूरा दूरी जो होगा व्यास होगा वही इसका विस्थापन होगा। मतलब 1.5 चक्कर के बाद इसका विस्थापन कितना हो जाएगा भैया, 2r हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ रहा है, बहुत 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 अच्छा ढंग से समझ में आ रहा है, ठीक। इस पर क्वेश्चन कुछ करते हैं तब मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा। दूरी और विस्थापन पर क्वेश्चन करते हैं, दूरी और विस्थापन पर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा हम बोलेंगे कि भैया एक चक्कर लगाने के बाद दूरी उसका कितना हो जाएगा बताइए। तो एक चक्कर लगाएगा तो दूरी कितना हो जाएगा, क्या एक वृत्त है, हम पूछ रहे हैं तुमसे बताना। एक चक्कर के बाद दूरी पूछ रहे हैं तो क्या एक वृत्त है, बच्चे बोलेंगे बिल्कुल वृत्त है। तो एक बार वृत्त में घूम गया तो वृत्त का एक परिधि कितना होता है, सब बोलेगा क्या होता है, 2πr होता है, ठीक। तो वृत्त का एक परिधि क्या होता है, 2πr। तो ये हो गया एक चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा हम बोलेंगे भैया 2 चक्कर में क्या होगा, तो सब बोलेगा कि भैया एक चक्कर में परिधि तो होता है 2πr, तो 2 चक्कर में कितना होता है 2πr। अच्छा तोतला हो गया, तोतला नहीं है हम, ठीक है, ये 2πr हो गया, ठीक। ये हो गया भैया दूरी, ये क्या है, दूरी है, ठीक। अच्छा अब ये चीज समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, बोलो ना, हाँ ठीक। चल इसमें और क्वेश्चन कुछ पूछते हैं। देखो अब हम तुमको बोले ना कि कितना चक्कर लगाओ,
कितनों चक्कर में हम तुमको बोले ना कि तुम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक, यहाँ पे पहुंच गए, तो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु हो गया, ठीक, यहाँ पे पहुंच गया तुम। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ जब यहाँ पे पहुंचे तो तुम्हारा विस्थापन क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, भैया प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी मतलब यही होगा, दूरी यही ना विस्थापन होगा। अब ये दूरी कितना होगा, बच्चों हमको नहीं पता, हम बोले कि कुछ नहीं पता है तुमको, देखो अब कैसे निकलेगा, ई आर है, इहो होगा, अरे इहो आर होगा, ई होगा आर, ई होगा आर, ये निकल जाएगा, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2r, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √2r। अरे भाई पाइथागोरस परिमेय लगा के यूज करके निकालो, इसमें है ये क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी पूछे ना तो कुछ नहीं करना है, ठीक, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे, रिविजन टाइप का वीडियो है, तो कुछ भी पूछे ना तो जब भी विस्थापन पूछे ना, विस्थापन, तो विस्थापन में आपको कुछ नहीं करना है, विस्थापन में बस एक ही काम करना है कि जहां से चलना प्रारंभ किया है जिसको प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, और जहां पे जाके रुकेगा वो दोनों को एकदम सीधा लाइन से जोड़ो, ठीक, सीधा लाइन से जोड़ना, और दूरी बता देना, उसी को बोलेंगे विस्थापन। और चक्कर और दूरी किसको बोलेंगे कि कितना वो चला है, ठीक, 2 चक्कर मारा है मतलब उसके पैर द्वारा कितना चला गया है, ठीक। जैसे अगर हम यहाँ पे हैं, ठीक, यहाँ पे हम 1 मीटर हम आगे गए, फिर 1 मीटर पीछे आए, हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, हाँ 0 होगा। कैसे कि 1 मीटर आगे गए, ठीक, फिर 1 मीटर पीछे आए, प्रारंभिक बिंदु क्या था, यहीं पे था, अंतिम बिंदु भी यहीं पे है, तो विस्थापन हमारा 0 ही ना होगा। अच्छा हम तुमसे पूछेंगे दूरी बताओ कितना होगा, अब हम कितना चले हैं, 1 मीटर आगे चले हैं ना, 1 मीटर फिर पीछे चले हैं, कितना होगा दूरी, 2 मीटर होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब जैसे तुम जहाँ पे पढ़ रहे हो उठो, नहीं उठेंगे, उठ के मान लो कि तुम चल गए 10 मीटर आगे, 10 मीटर गए, ठीक है, तुम 10 मीटर आगे गए, 10 मीटर आगे गए, फिर 10 मीटर पीछे आ गए उसी बिंदु पे, तो जहां से चलना प्रारंभ किए थे वहीं पे पहुंच गए। तो जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किए हो जिसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, दोनों के बीच का दूरी बता दो, वही विस्थापन होगा, ठीक है। दूरी विस्थापन में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, और तुम्हारे द्वारा जितना चला गया है वही उसका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है। पक्का है, मतलब बिल्कुल पक्का, पक्का बिल्कुल पक्का। हम तुमको बोल रहे हैं कि कोई आदमी है जो पहले ऐसे चला है 10 मीटर, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया है, वो इनिशियल पोजीशन, एगो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बोलते हैं, उसके बाद दूरी विस्थापन खत्म करेंगे, आज लेक्चर भी खत्म करेंगे। यहाँ से चलना प्रारंभ किया है, यहाँ पे चला, यहाँ पे चलने के बाद फिर एकदम राइट टर्न घूमा, 10 मीटर यहाँ चला, 5 मानते हैं, 5 यहाँ चला और 5 यहाँ चला, 5 मीटर यहाँ चला, 5 मीटर यहाँ चला, और यहाँ पे जाके पहुंच गया, ठीक है। अब तुमसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ये प्रारंभिक बिंदु है, बच्चे बोलेंगे बिल्कुल। ये अंतिम बिंदु है, बिल्कुल है। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ दूरी क्या होगा, दूरी मतलब वो आदमी ओरिजिनल में चला कितना, तो सब बोलेगा भैया 5 मीटर यहाँ, 5 मीटर यहाँ, मतलब 10 मीटर उसका दूरी हो जाएगा। हम बोले बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा हम बोले कि अच्छा बताओ ना इसका विस्थापन क्या होगा, सब बोलेगा भैया प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एकदम मिला दो। हम बोले कि बिल्कुल मिला दो। अब मिलाने के बाद क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये कर्ण बन गया था। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 25 + 25 कितना हो जाता है, √50 हो जाता है। ये हो गया इसका भैया का विस्थापन हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे बोलेंगे बिल्कुल, इस सब में कुछ नहीं है, ये कोई क्वेश्चन है। सब बोल रहे कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहे हो आप फालतू में। हम बोले कि हाँ बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है, एक आध क्वेश्चन और बता दो हमको तुम। अच्छा कोई आदमी है जो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इनिशियल पोजीशन उसका ही है, ठीक। इधर चला है भैया वो 1 मीटर, मान लेते 1 मीटर, फिर इधर चला है 1 मीटर, ठीक है। अब फिर इधर चला है 1 मीटर, ठीक। 1 मीटर यहाँ से यहाँ चला, 1 मीटर यहाँ से यहाँ, फिर 1 मीटर यहाँ से यहाँ चला। हम तुमको बोले कि बताओ ना इसका दूरी कितना होगा, तो सब बोलेगा मास्टर वो आदमी ओरिजिनल में तो 3 मीटर चला है, तो उसका दूरी कितना हो जाएगा, 3 मीटर। कितना हो जाएगा भैया दूरी, 3 मीटर। हम तुमको बोले कि बताओ ना इसका विस्थापन क्या होगा, तो सब बोलेगा भैया प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इसको मिलाने वाला लाइन जो होगा उसका दूरी कितना हो जाएगा, 1 मीटर। हालांकि ई 1 है तो इहो 1 होगा, मतलब इसका विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन कितना होगा, 1 मीटर। समझ में आ गया बच्चे बोलेंगे बिल्कुल, ये सब कोई क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हम बचपन में पढ़े थे भैया। चलो कोई आदमी है जो यहाँ से चलना प्रारंभ किया है। अब देखो थोड़ा अलग ढंग का क्वेश्चन पूछते हैं, टाइम वो हो रहा है। ओ बेटे देख, अब बताना तू, बताना। यहाँ से कोई आदमी है जो चलना प्रारंभ किया है, ठीक। यहाँ से कोई आदमी चलना प्रारंभ किया है, ठीक। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, वो 10 मीटर आगे गया, ठीक है, 10 मीटर आगे गया, ठीक। 10 मीटर आगे गया, ध्यान से सुनो, 10 मीटर आगे गया और 5 मीटर फिर पीछे आया। 10 मीटर आगे गया, 5 मीटर फिर पीछे आया। उस आदमी का दूरी कितना होगा, सब बोलेगा भैया दूरी की बात जब करोगे तो दूरी ओरिजिनल वो आदमी कितना चला, 10 मीटर आगे चला, 5 मीटर पीछे चला, तो दूरी तो उसका 15 मीटर हो गया। हम बोले बिल्कुल होगा। अब 10 मीटर आगे चला, 5 मीटर फिर पीछे चला, वो यहाँ पे आके रुकेगा बीचों बीच। तो इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये, तो पूरा 10 था, 10 का आधा कितना होगा, 5 मीटर, मतलब इसका विस्थापन क्या होगा, 5 मीटर। हम बोले चलो ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। हम बोले कि कोई आदमी है जो 10 मीटर आगे गया, ठीक है, 10 मीटर आगे गया, ध्यान से सुनो, 10 मीटर आगे गया,
10 मीटर आगे गया और फिर से 10 मीटर पीछे आया, 10 मीटर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जहां से चलना प्रारंभ किया वहीं पे आके पहुंचेगा तो उसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। तो दूरी और विस्थापन भी इतना इनफ है, ठीक है। हो सकता है तो इस पे आगे भी कुछ इसका जो दूरी और विस्थापन में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, मतलब इसमें अंतर क्या होता है, वो आगे की वीडियो में बता देंगे। तो ये पहला चैप्टर है, इसमें थोड़ा गति पे हम ज्यादा डिस्कस कर लिए हैं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन उतना लंबा वीडियो नहीं होगा, ठीक है। और इस वीडियो में ज्यादा कुछ पढ़े नहीं हम लोग, पहला पढ़े कि भैया पहले तो चैप्टर हम समझ गए, उसमें भी टाइम लग गया है ना, कि चैप्टर समझने में टाइम लगेगा कि आगे क्या क्या पढ़ना है हमको, इसे कोई उसमें नहीं बताए थे लेकिन बता दिए आज, ठीक है। तो पहले तो हम पढ़ लिए कि भैया स्थिति किसको बोलते हैं, उसके बाद हम पढ़े कि भैया दूरी किसको बोलते हैं, विस्थापन किसको बोलते हैं, उसके बाद पढ़े भैया रेस्ट और मोशन क्या होता है, ठीक है। ये चीज समझ के अच्छा ढंग से समझ गए, तीनों टॉपिक इतना अच्छा ढंग से समझ गए होगे, हमें जहां तक लग रहा है कि इस तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो एकदम गर्दा उड़ा के सॉल्व कर दोगे, या फिर तुम किसी को गति समझा सकते हो पूरा एग्जाम्पल के साथ। ऐसा तुमको पढ़ा दिए हैं गति और विरामा अवस्था कि तुम किसी भैया छोटका भैया को बोले इधर न समझ में आ रहा है गति, नौवा में पढ़ना रहता है, 9वां 10वां में इधर इधर पढ़ाते हैं हम तुमको गति, चल यहाँ से दौड़ वहां, फिर वहां ऐसे उसको पढ़ाना कि यहाँ से दौड़ो वहां, उसको बोला कि तुम्हारी स्थिति बदला है, बच्चा बोलेगा कि हाँ भैया पहले हम तुम्हारा पास रह लियो, बाद में हम वहां पे दीदी के पास दौड़ कर चले गए हैं, तो तुम्हारा स्थिति बदल गया ना, बच्चा बोलेगा हाँ बिल्कुल बदल गया। हमारा घड़ी का टाइम भी बदला होगा, बच्चा बोलेगा कि हाँ बिल्कुल बदला होगा। तो समय के सापेक्ष में तुम्हारा स्थिति बदल गया, बच्चा बोलेगा हाँ बिल्कुल बदल गया, इसका मतलब तू गति में है। अच्छा अब होगा कि देखो यहाँ से तू वहां गया है तो क्या हम यहाँ के यहीं रह गए हैं, तो बच्चा बोलेगा हाँ भैया हम तो वहां से वहां दौड़ के चले गए लेकिन आप वहीं पे रह गए, समय बढ़ा है लेकिन हम अपना स्थिति बदले हैं। बच्चा बोलेगा कि ना आप अपना पोजीशन बिल्कुल नहीं बदले, आप जहां पे थे वहीं पे थे। क्या हम रेस्ट में होंगे, बच्चा बोलेगा बिल्कुल, आप बिल्कुल रेस्ट में होइएगा। मतलब ऐसे पढ़ो, ठीक है, कि किसी को पढ़ा सकते हो या फिर किसी को समझा सकते हो, ठीक है। तो ये गति आपका अच्छा ढंग से क्लियर हो गया होगा, हमें जहां तक उम्मीद है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे तक पढ़ेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।